गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी की जो टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। तो बच्चों के यही कमेंट आ रहे थे कि मैम कॉमर्स, ये वीडियो जो है स्पेशल पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिनके बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेबस है इसका। तो देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट आपकी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट किस को आप यूनिट को आपको पहले करना चाहिए और किस यूनिट को आपको बाद में करना चाहिए। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, वैकेंसी बहुत ही कम है तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, और जो स्मार्ट वर्किंग करेगा वही जो है इनमें क्वालिफाई हो पाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, मेल की जो है 8 वैकेंसी है, फीमेल की भी 8 हैं। ये आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से 6 वैकेंसी आपकी जो है, सॉरी 40, एक सेकेंड, फीमेल की आपकी 8 हैं और 6 आपकी इसमें है, यानी कि 14 टोटल वैकेंसी हैं। और मेल की बात की जाए तो 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्मार्ट वर्किंग करनी होगी। कई दिन हो गए थे मैसेज आते हुए, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपके पास वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब जैसे जैसे जो जो तैयारी करते जाएंगे, आपके पास वीडियो आती जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं यूनिट्स के बारे में। जैसा कि मुझे जो भी टॉपिक मिले हैं, अच्छे अच्छे से जो यूनिट हैं आपको करने चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, कितना कुछ पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उनको एनालिसिस के बेस पर हमने जो गूगल से सर्च किया तो बहुत ही अच्छा कंटेंट मिला। हमने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया जाए। सो जान लेते हैं एक बार। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ये एज के उसमें कन्फ्यूजन थे, तो 36 यहाँ पे फीमेल की जो है एज रखी गई है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो जान लेते हैं। ये जो है पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्ट वाइज जो ट्रेंड चलता आ रहा है, उसके बेस पर देखो, आपको डीएसएसबी की भाई आप तैयारी करनी है। उसके बेस पर आप देख सकते हो कि किस तरह से किससे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और किस में से क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो डीएसएसबी का जो 2021 का है, फीमेल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट देख सकते हो आप। मोस्टली में देखो, अगर एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन लेने लग जाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमने कई बार देखा है। और अगर एक यूनिट रह जाती है तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो पिछले कई सालों से पैटर्न चलता आ रहा है, देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, क्योंकि 200 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल पेपर में आपके, तो फिर किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये यहाँ पर हम जान लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 21 क्वेश्चन थे, एंड सेकंड जो शिफ्ट है उसमें 14 थे। उसके बाद कॉरपोरेट अकाउंटिंग 13, 11, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 4, एडवांस एंड मिसलेनियस अकाउंटिंग, एडवांस एंड मिसलेनियस अकाउंटिंग, इसमें सभी कुछ जो इनमें से अलग से एडवांस में आता है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। 16 to 14 क्वेश्चन। बिजनेस स्टडीज़ 19 फर्स्ट शिफ्ट में थे, और देखो सेकंड शिफ्ट में कितना गैप, 31। इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल अगर बिजनेस की बात की जाए तो 12, 10, बिजनेस फाइनेंस 19, 20, बिजनेस मैनेजमेंट 16, 22, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 8, 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट 14, 24, बिजनेस लॉ 6, 4, इनकम टैक्स 3, 3, बैंकिंग 3 and 6, ऑडिटिंग का कोई क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स से 7 and 4, स्टैटिस्टिक्स 2, 5, सब्जेक्ट पेडागोजी के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस यूनिट को पहले किया जाए और किस यूनिट को बाद में किया जाए, किस यूनिट को छोड़ा जाए और किस यूनिट को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर, जो आपका आपने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया हो, या फिर आपने जो केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, या जो आप ईएमआरएस का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल का आता है आपका। ठीक है, अगर आप 12th तक का कर लेते हो तो सफिशेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको उससे ऊपर जाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस जो है आपका, जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका नेट प्लस जो आपका पीजीटी है, वो दोनों चीज़ें हैं। पीजीटी यहाँ पे मतलब है कि भाई 12th लेवल, और उसके साथ साथ जो आपका पीजी लेवल है, उन दोनों को आपको कंसीडर करना होगा। एक तरह से अगर आप ये मान के चलो कि भाई नेट के लेवल का ही सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं द बेस्ट है, उसके साथ साथ आपको जनरल पेपर की भी तैयारी करनी होगी, ठीक है। उनके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोनों तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेंगी। सो सबसे पहले हमें जो है सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ध्यान देना है, सबसे पहले अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है। इट मीन्स जो +1 +2 की अकाउंट्स एंड उसके साथ साथ आपको 11th एंड 12th की बिजनेस स्टडी, इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाइएगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और हमें सबसे पहले उसी यूनिट को प्रिपेयर करना है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हर एक यूनिट है जिसमें से किसी में से 5, किसी में से 6, किसी में से 8, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं, और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ को पूरी अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद आती है बारी बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस में भी देखो 90 to 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बिजनेस स्टडी, बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट करनी है, अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसके साथ साथ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको करनी है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के बाद आपको अपनी जो मार्केटिंग है उसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है भाई। मार्केटिंग में से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग अगर आप करते हो तो उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है कोई टॉपिक मेंशन नहीं है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह से गिवन सिलेबस होता तो उसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो इसीलिए हमें जो प्रीवियस ईयर की जो ट्रेंड है वो चलती आ रही है उसी के बेस पर हमें तैयारी करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट्स करनी है, बिजनेस करनी है, उसके बाद आपको बिजनेस फाइनेंस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है, फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम को भी यहाँ पे करना है, और बिजनेस लॉ और इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड कम बच जाता है आपके पास तैयारी के लिए, तो आप इसको भी जो है एक बार कर लेना, ठीक है। ऑडिटिंग में से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और क्वेश्चन आते भी है तो 1-2 आते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखी है, द बेस्ट नहीं पढ़ रखी है, तो इस पर ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स को भी एक बार आप ज़रूर स्टडी कर लेना, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को भी आपको नहीं छोड़ना है। स्टैटिस्टिक्स को भी आपको करना है, और पेडागोजी को तो आपको करना ही है, सब्जेक्ट पेडागोजी, क्योंकि इससे तो आपके क्वेश्चन आते ही 100%, और हर एक एग्जाम में अब ये क्वेश्चन जो इसकी इंपॉर्टेंस है पेडागोजी की वो बढ़ने लगी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी करनी है, और जैसा जैसे मैंने बताया है उसी प्रोसेस में अगर आप तैयारी करोगे द बेस्ट रहेगी। अगर कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हेल्प करने की, जितना पॉसिबल हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिएगा। और इन यूनिट्स को जो जो हमने बताया है नोट्स कर लेना। सबसे पहले आपको इन्हीं को करना है, बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर टाइम कम है तो देखो 1-2 नंबर के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी पर ज़्यादा टाइम लगाना है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप ले पाओ। अब एक बुक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मान लो ऑडिटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको क्या है उसमें से क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, तो इंटरेस्ट क्या करेगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस में से ज़्यादा आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर करते हैं इसका एंड। और जो जो आपकी क्वेरी थी आई थिंक वो सोल्व हो गई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।